Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start subject social studies of class 6. We are going to start chapter number 1. The first chapter name is weather and climate, which we are going to explain today. First topic we have what is weather. What is the definition of weather, which we are going to start. Weather is the state of the atmosphere describing, for example, the degree to which it is hot or cold, wet or dry, calm or stormy, clear or cloudy. Weather refers to day temperature and precipitation activity, whereas climate is the term for averaging of atmospheric conditions over longer periods of time. वेदर जो है वो क्या है? मौसम माहौल की ऐसी हालत है जिसकी मिसाल देते हुए वो इस हद तक दर्जा हरारत देता है जिसमें गर्मी या सर्दी, गीले या खुश्क, पुरसकून या तूफ़ानी, साफ़ या अबर आलूद है। मौसम से मुराद रोज़ाना दर्जा हरारत और बारिश की सरगर्मी होती है, जबकि आबो हवा एक तवील मुद्दत के दौरान माहौल की सूरत हाल के औसत के लिए इस्तिलाह है। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक क्लाइमेट. We are going to comparison the climate and weather. Climate, what is climate? Climate is the long-standing average weather of an area. It doesn't describe the weather changes that happen over the course of day, weeks, or even months. It characterizes a region's general weather patterns that happen over the course of many years. You could easily live in a place that is considered a dry climate but still have a week of heavy rain. Climate, what is the definition of climate? आबो हवा किसी इलाके का देरीना औसत मौसम है। इसमें दिनों, हफ्तों या महीनों के दौरान होने वाली मौसमी तब्दीलियों की वजाहत नहीं की गई है। इसमें एक खित्ते के आम मौसमी नमूनों की खसूसियात हैं जो कई सालों के दौरान होता है। आप आसानी से ऐसी जगह पर रह सकते हैं जो खुश्क आबो हवा समझा जाता है, लेकिन फिर भी एक हफ्ता शदीद बारिश हो सकती है। डिस्टेंस फ्राम इक्वेटर. Normally, the closer we are to the equator, the warmer the weather. It will be at the north or south poles. It will be bitterly cold. आम तौर पर हम ख़त्े इस्तिवा के करीब होते हैं। हम जितने करीब जाएंगे उतना ही जो है वो गर्म हीट जो है वो हमें उसको फेस करना पड़ेगा या वेटर. इट विल बी एट द नॉर्थ और साउथ. ये नॉर्थ और साउथ, शुमाल या जनूब की तरफ होगा. इट विल बी बिटर कोल्ड, कि जहाँ रूटीन से ज़्यादा जो है वो सर्दी होगी. एल्टीट्यूड. टेम्परेचर डिक्रीजेज नेचुरली अबाउट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1000 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड्स. Empty Everest at 8848 meters would be about 57 degrees colder on the summit than the sea level temperature on the same latitude. टेम्परेचर जो है बेसिक वो कम होता है कुदरती तौर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर एवरी 1000 मीटर्स. 1000 मीटर्स जो है वो वर्टिकली जब हम ऊपर जाते हैं. एम्प्टी एवरेस्ट एट 88,048 मीटर वुड बी अबाउट 57 डिग्री कोल्डर. एम्प्टी एवरेस्ट जो है जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है वो बेसिक 57 डिग्री जो है वो ज़्यादा कोल्डर होती है, ज़्यादा मतलब ठंडी होती है वो माउंटेन देन द सी लेवल, सतह समुंदर के टेम्परेचर से ऑन द सेम लैटिट्यूड, सेम जो है वो लैटिट्यूड में उसी एरिया में. Next topic we have proximity, nearness to the sea.
The temperature of large bodies of water such as seas and oceans does not vary very much, as current winds and general movements of water keep them stirred up and do not change the temperature 3 to 5 degrees centigrade at most. For places near the coast, the land heats up rapidly in summer and air above it rises, pulling in cooler air from the over the sea. समुंदर में पानी जो है उसके जो समुंदर के करीबी जो इलाके होते हैं उसमें नॉर्मली तौर पर जो टेम्परेचर होता है उन एरियाज़ का, उन लोकेशंस का, वो दूसरे एरियाज़ की निस्बत जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो बीचेस के एरिए में, समुंदर के एरिए में जो है वो चल रही होती है। बेसिक सीज एंड ओशंस जो है इसमें दोनों में लिटिल बिट जो है वो मतलब फ़र्क है, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर लें। ओशन जो है वो बेसिक हम कह सकते हैं कि एक जो नॉर्मल एक बड़ा जो समुंदर होता है, बहुत बड़ा, जो मतलब उसको ओशंस कहते हैं, और सी जो है वो एक ओशंस का एक पार्ट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ ओशन इट कॉल्ड सी। और समुंदर के एरिया जो है नियर बाई, वहाँ हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मली 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड एट मोस्ट। फॉर प्लेसेस नियर द कोस्ट द लैंड हीट्स अप रैपिडली, और इर्द गिर्द की जो ज़मीनें होती हैं या एरियाज होते हैं वहाँ जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो एरिए, वो ज़मीनें वहाँ मतलब जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो हीट पैदा होती है, ठीक। नेक्स्ट, अब हम इस टेम्परेचर चार्ट को देखते हैं, उसमें से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इसमें 3 शहरों का जो है वो टेम्परेचर हम एनालाइज करने जा रहे हैं, कराची, लाहौर और साइबेरिया। और इसमें हम 2 मंथ का, जनवरी और जुलाई का टेम्परेचर जो है वो मतलब हम उसको करेंगे। आप देख रहे हैं कि कराची का टेम्परेचर जो है वो जनवरी में 18 सेंटीग्रेड है और जुलाई में ये टेम्परेचर इंक्रीज होकर 31.5 सेंटीग्रेड हो जाता है, और उसका जो डिफरेंस है वो 13.5 है। लाहौर का टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये 12 सेंटीग्रेड है और जुलाई में ये इंक्रीज होगा 34 सेंटीग्रेड हो जाता है, और इसका जो डिफरेंस है वो 22% है। इसके बाद साइबेरिया है। साइबेरिया आपको पता है वो एक कोल्डेस्ट प्लेस है दुनिया में। वहाँ का टेम्परेचर जो है वो जनवरी में -40 डिग्री होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जुलाई में वो टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि थोड़ी सी मतलब 50% जो सर्दी है वो मतलब ऑलमोस्ट 50-60% से भी कम हो जाती है। उसके बाद डिफरेंस इसका जो है साइबेरिया का वो 60% है। अब हम इसमें अगर एनालाइज करें कि हम इसमें ये समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सिटीज़ हैं, हर सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और ये डिपेंड करता है उसकी करंट लोकेशन पे, करंट क्लाइमेट कंडीशन पे। तो हम इसमें एनालाइज ये कर रहे हैं कि कराची, लाहौर और साइबेरिया का सेम मंथ में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है जो है मतलब ऑलमोस्ट तीनों सिटीज़ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रेनफॉल। रेनफॉल is very important in determining the climate of a place. The world's average rainfall is between 1000 and 2000 millimeter a year. Atacama is known as the driest place on earth. On the other hand, Cherrapunji in Assam had 22,990 millimeter of rain in 1 year in 1861. This is still world record. Rainfall जो है बेसिक जो बारिश का गिरना, ये बारिश होना बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कंडीशन है उसकी, आबो हवा की, किसी भी जगह की। द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल, दुनिया में जो एवरेज जो बारिशें होती हैं पूरी दुनिया में वो 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर हैं एक साल के लिए, यानी कि एक साल में दुनिया में 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। एक्टेमा एक जाना जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश्क प्लेस है जो ज़मीन पे है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पे चेरपूंजी असम में, वहाँ 22,990 मिलीमीटर बारिश जो है वो एक साल में रिकॉर्ड की गई है 1861 में। 1861 में
22,990 मिलीमीटर बारिश हुई थी असम के एरिया चेरापूंजी में, और ये अभी तक स्टिल जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एयर प्रेशर और वेट। एयर प्रेशर मीन्स हवा का प्रेशर, हवा का दबाव। एयर प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। फजा में हवा का जो दबाव है उसको एयर प्रेशर कहा जाता है। एयर में नॉट हैव एनी वेट, हवा बेसिक कोई अपना वजन नहीं रखती। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ साइंस आल्सो, बट इट डज, बट वी डू नॉट फील इट। लेकिन वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अपना वजन रखती है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होती। दिस एयर प्रेशर इज नॉट स्टडी। हवा का ये प्रेशर जो है बाकायदगी से नहीं रहता, यानी कि कंटिन्यूस नहीं रहता। सम टाइम इट प्रेशर मोर हैवीली, कभी हवा का प्रेशर दबाव में होता है, ज़्यादा होता है ऑन द अर्थ ज़मीन पर, देन एट अदर टाइम कभी जो है इसका प्रेशर जो है वो कम होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एट द टाइम, हर टाइम जो है वो हवा का प्रेशर जो है वो दुनिया के हर एरिया में जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक वी है डायरेक्शन ऑफ विंड। हवा की जो है वो सिमत, उसकी डायरेक्शन। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स यूजुअली बिलो आल्सो हैज़ एन अफेक्ट ऑन क्लाइमेट। हवा की जो डायरेक्शन है वो भी बेसिक आबो हवा पे जो है वो अमूमन बहुत अफेक्ट जो है वो करती है, असर करती है। इफ़ अ प्लेस मेनली हैज़ नॉर्थ विंड्स, अगर कोई जगह जो है वो बेसिक मतलब प्लेस पे हवा जो है वो शुमाली किसी तरफ से मतलब चल रही है, शुमाल की तरफ चल रही है, इट इज़ यूजुअली कोल्ड, तो ये मतलब सर्द होती है। इफ़ इट इज़ फेसिस साउथ, अगर ये जनूब की तरफ से हो, इट इज़ यूजुअली वार्मर, तो ये अमूमन गर्म कंसीडर होती है। प्लेसेस इन वैली आर ऑफ्टन शेल्टर्ड एंड हैव वार्मर क्लाइमेट्स। वादियों की जो जगह होती हैं वहाँ आमतौर पर हवा जो है वो मतलब वो गर्म मतलब कंसीडर होती है दूसरे एरियाज की निस्बत। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ विंड, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये इतना मतलब लॉन्गेस्ट चैप्टर नहीं है, थोड़े से इसमें जो है वो पॉइंट्स थे विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड विद यू एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर।